नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा के वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में जो है, अनुप्रस्थ तरंग जो है इस तरह गमन करते हैं। क्या है? इस तरह जो है वो गमन करते हैं। श्रृंग एवं गर्त के रूप में जो है माध्यम में गमन करता है और यह तरंग ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पे गमन करता है। तो आंसर हो जाएगा लंबता दिशा में, संचरण की दिशा में कंपन ये जो है करते हैं। अब प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग भूकंप, भूकंप में उत्पन्न, भूकंप में जो है उत्पन्न एस तरंग, एस तरंग ध्यान रखिएगा, एस सिर्फ तरंग। और सितार के तार, सितार के तार को छेड़ने पर जो तार में उत्पन्न तरंग होता है, ये सभी जो है क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग एक होता है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग भूकंप में उत्पन्न उत्पन्न पी तरंग, और जो है भूकंप में उत्पन्न पी तरंग और ध्वनि तरंग, ये दोनों जो है कौन सा तरंग है? तो ये दोनों जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य का ये दोनों जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में जो है वो सत्य है। क्या है? सत्य है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर जो है वो हो सकता है। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली रेखा जो है विस्थापन कहलाता है। दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है और तभी संभव है यदि वस्तु सरल रेखा में जो है वो गमन करता है। क्या है? गमन करता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य का अर्थ है कि वस्तु का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु जो है वो समान। अगर यहाँ से चला घूम फिर के जो है यहीं आ गया तो यहाँ पर जो है वो जीरो हो जाएगा। क्या है? जीरो हो जाएगा। अगला है किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग जो होगा वो कैसा होगा? तो एक पर बलय होगा। क्या है? एक पर बलय होगा। यदि ट्रेन से गेंद को बाहर फेंका जाता है तो ट्रेन में खड़े व्यक्ति द्वारा इसका पथ जो है वो सरल रेखा दिखेगा। क्या है? दिखेगा। यदि ट्रेन में कोई गेंद प्रेक्षक ऊपर फेंकता है तो तीन प्रमुख बात स्पष्ट होगा। क्या क्या होगा? एक होगा कि ट्रेन के एक समान वेग में होने पर गेंद प्रेक्षक के हाथ में गिरेगा। दूसरा होगा कि ट्रेन के त्वरित गति में होने पर गेंद प्रेक्षक के पीछे गिरेगा और ट्रेन के मंदित गति होने पर गेंद प्रेक्षक के आगे गिरेगा। समरूप वेग में गति का परिमाण एवं दिशा जो है दोनों नियत रहता है और असमान वेग में गति का परिमाण तथा दिशा दोनों जो है वो परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है द इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लेखक जो है वो कौन है? द इनहेरिटेज ऑफ लॉस के, और इसका सही आंसर हो जाएगा किरण देसाई। क्या है? किरण देसाई है। यह पुस्तक 2006 में किरण देसाई को जो है मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित करवाया था। इस पुस्तक को 2007 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड और 2006 वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला है तारिख ए मुबारक शाही। तारिख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक जो है वो कौन थे? और इसका सही आंसर होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद जो है वो सरहिंदी थे। तारिख ए हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। क्या है? अल बरूनी। तारिख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी। और किताब उल रेहला के लेखक इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे जो है स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मन से किसने सामने रखा था? और ये रखा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले 1889 और 1905 में कांग्रेस के जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1889 जो हुआ था में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस में प्रवेश किया था और 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1889 में जो ये प्रवेश किए थे और यहाँ इसमें जो है अध्यक्षता किए थे। ये ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सार्वजनिक हित की संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किए थे। अगला है बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में खाली स्थान के तहत शामिल किया गया था
और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A को जो है वो शामिल किया गया था। अनुच्छेद 21 से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की परिलब्धियों तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के खाली स्थान में प्रभारित किए जाते हैं, और इसका आंसर होगा संचित निधि में। क्या है? संचित निधि में। भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन जो है संचित निधि में जो है क्या होता है? जमा होती है। क्या है? जमा होती है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य खाली स्थान पर लागू होते हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए, नागरिकों पर लागू होते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के जो है भाग 4 का में जो है जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और अब मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डांडिया रास। क्या है? डांडिया रास। डांडिया नृत्य गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे नवरात्रि के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जो है सही नहीं है? विशेषता जो है सही नहीं है। इन वनों में वर्षा में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये जो है सही नहीं है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये सही है। इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक होती है, सही है। ये वन अच्छी तरह से स्थिरीकृत होते हैं, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? और इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका निवासी था, जो 1333 ईस्वी में जो है वो भारत आया था। क्या है? भारत आया था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में क्या है? अरबी भाषा में लिखी गई यात्रा वृतांत किताब उल रहला है। इसमें उसने भारत के विषय में विस्तार से जो है वो लिखा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया, जिस पर उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक जो है वो कार्य किया। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान और यह पुरानी जल और मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस फसल का जो है वो वर्णन किया गया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है डी, मक्का का। क्या है? मक्का के बारे में कहा गया। मक्का एक खास फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में जो है वो आता है। नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान यानी मार्च 2025 के अनुसार अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो वो है देवेंद्र झाझरिया। कौन है? देवेंद्र झाझरिया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है पीटी उषा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो बनी है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है थॉमस बाग। क्या है? थॉमस बाग है। अगला है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अटल सेतु है। क्या है? अटल सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ती है। अटल सेतु जो है 21.8 किलोमीटर लंबा है। 6 लेन वाला पुल है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा पुल और सबसे लंबा समुद्री पुल जो है ये दोनों है। क्या है? ये दोनों है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पेनल कोड आईपीसी की जगह कौन सी संहिता लागू की है? और यह लागू किया है भारतीय न्याय संहिता। 1 जुलाई 2024 से क्या है? भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट है एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबता नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? आंसर हो जाएगा कण एक वृत्तीय पथ पर जो है वो गति करता है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। अभी केंद्रीय बल एफसी बराबर जो होता है mv²/r होता है। क्या है? r होता है। वृत्तीय गति में वृत्तीय पथ पर अनंत बार दिशा परिवर्तित होती है, जिसके कारण वेग कभी जो है एक समान जो है नहीं होता है। क्या है? नहीं होता है। यदि वृत्तीय गति में चाल एक समान होता है तो इसे एक समान वृत्तीय गति जो है वो कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या है?
अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और यह बल जो है काल्पनिक बल होता है। क्या है? काल्पनिक बल होता है। और कण के वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। यानी इस तरह अगर घूम रहा है तो इसके जो अंदर बल लगेगा वो Fc होगा, अभिकेंद्रीय बल। और एक जो है वो बाहर लगता है, वो जो होता है वो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। क्या है? अपकेंद्रीय बल होगा। तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है? तो ये होता है गैस अणुओं की गति ऊर्जा उच्चतर होती है। गैस अणुओं की गति ऊर्जा उच्चतर होती है। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मायोपिया। क्या है? मायोपिया कहा जाता है। और मायोपिया के निवारण के लिए जो है फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें जो है, इसमें उत्तल लेंस का क्या है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है अवतल लेंस का क्या है? अवतल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया को कहा जाता है। प्रेस बायोपिया को जो है वो जरा दृष्टि जो है वो दोष कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा खाली स्थान में की गई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1875 ईस्वी में जो है किया गया था। और मुख्यालय बॉम्बे से लाहौर को स्थानांतरित, मुख्यालय जो है बम्बई में बनाया गया था। कहाँ? बम्बई में। और 1877 में जो है बम्बई से जो है लाहौर ले जाया गया। क्या है? मुख्यालय को क्या है? लाहौर ले जाया गया। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर कर उसे दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित जो है वो करना था। क्या है? करना था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति जो है वो सही है? तो वह है सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देनदारी। 21 के जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला जो है वो बल है। क्या है? बल है। जब किसी पिंड पर कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहकर उसे पिंड के संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करता हो तो उसे आवेग कहते हैं। आवेग एक जो है वो सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित जो है वो नहीं है? तो वह ब्लू लाइन जो है बैडमिंटन, ये सही सुमेलित नहीं है। ब्लू लाइन आइस हॉकी से संबंधित है। स्पैम और डबल फॉल्ट जो है बैडमिंटन से संबंधित है। स्ट्रोक बंकर गोल्फ से संबंधित है। फॉल्ट अ सर्विस लॉन टेनिस से जो है संबंधित है। फुटबॉल में फुल बैक, थ्रो इन, ये सब जो है शब्दावली यूज होते हैं। संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया था? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, मौलिक अधिकारों के रूप में प्राथमिक शिक्षा। और ये जो है शामिल किया गया है 21A में। क्या है? 21A में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए कि जो है कौन सा सही कालानुक्रमिक है। तो सबसे पहले जो होगा वह है 25 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अब देख लीजिए सूरत कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। क्या है? 7 में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्लियामेंटो सुधार द्वारा भारत में सांप्रदायिकता बीजारोपण जो है वो हो गया था। तो ये कब हुआ? 1909 में। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 1900 जो है 18 में। क्या है? 18 में। और होम रूल आंदोलन जो है 1917 में हुआ था। क्या है? 1917 में हुआ था। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 3। आंसर सही है। सरकार के विरोध में जो है असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र जो है वो क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 साल से थोड़ा जो है वो ज्यादा था। क्या है? ज्यादा था। 21 साल से, हाँ, आंसर हमारा जो हो जाएगा 21 वर्ष से जो है वो थोड़ा ज्यादा था। भगत सिंह एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी थे। और इन्हें जो है 23 मार्च, क्या है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके 2 अन्य साथियों सुखदेव तथा राजगुरु के साथ जो है वो फांसी दे दिया गया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? और इसका आंसर होगा दांडी से। कहाँ से? दांडी से। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए
वकील जो थे वो कौन थे? भूलाभाई देसाई। क्या है? भूलाभाई देसाई। आजाद हिंद फौज आईएनए के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया था। वायसराय लॉर्ड बेबल ने इनकी सजा जो है वो माफ कर दी थी। क्या है? माफ कर दी थी। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू और भूलाभाई देसाई जो है भूलाभाई देसाई नेतृत्व किए थे एवं के.एन. काटजू ने पैरवी किए थे। सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा जो है किस शासक के काल में हुआ था? और इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील सौराष्ट्र क्षेत्र में एक कृत्रिम जो है वो झील था। शक शासक रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्रीय अधिकारी पुष्यगुप्त ने जो है कराया था। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। अगला है नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? और इसका आंसर होगा सेशल्स में। क्या है? सेशल्स में। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूरी हुई? तो ये पूरी जो है वो भारत में हुआ। क्या है? भारत में हुआ। आंसर हमारा 31 के सी हो जाएगा। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी BAHS 2024 के अनुसार सही कथन को जो है हमें चुनना है। तो भारत विश्व स्तर में दूध उत्पादन में अग्रणी है, अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। भारत में शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन गुजरात का दूसरा स्थान है। गलत। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 32 के जो है वो सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा घटता है। क्या है? घटता है। पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में आने वाली फिटकिली रासायनिक दृष्टि में क्या होती है? और इसका सही आंसर होगा द्विक लवण होती है। फिटकिरी जो है वो कैसी होती है? द्विक लवण होती है। इसका फार्मूला काफी लंबा होता है। K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। अगला है वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? और इसका आंसर होगा नाइट्रोजन का। क्या है? नाइट्रोजन का। अगला औरंगजेब में के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद जो है वो बैठा था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उपयुक्त में से जो है कोई नहीं है। जहांदार शाह मुगल गद्दी पर फ़र्रुखसियार, मोहम्मद शाह एवं अहमद शाह इन तीनों के पहले ही बैठा था। औरंगजेब के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाला शासकों में जहांदार शाह का क्रम जो है स्थान द्वितीय है। क्या है? द्वितीय है। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 के बाद मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम जो है वो बैठा था। इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। क्या है? मुअज्जम था। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? तो 86 में जो है वो बने थे, 93 में भी, 1906 में भी। कितने कब बने थे? तो 1906 में भी बने थे। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1857 में, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही 1885 में हुआ है। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत दिया हुआ है, उससे पहले का दिया हुआ है। 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकल भागने में जो है सफल रहे? तो वो हजारीबाग जेल से जो है निकल भागने में सफल रहे। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं में से एक प्रमुख नेता थे और इस आंदोलन के शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। 9 नवंबर 1942 को 9 नवंबर 1942 को, उस समय दीपावली की रात था, जयप्रकाश नारायण अपने साथी रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम एवं सूरज नारायण सिंह के साथ जेल की दीवार को लांघकर भागने में जो है वो सफल रहे और भाग कर वे नेपाल चले गए। क्या है? नेपाल चले गए और वहां अपने जो है साथियों की मदद से एक क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन किया। कौन सा दस्ता का? आजाद दस्ता का। प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूस के। क्या है? रूस के। लियो टॉल्स्टॉय का जन्म जो है 9 सितंबर 1828 ईस्वी को जो है हुआ था। टॉल्स्टॉय अहिंसा के समर्थक थे और धार्मिक रूढ़िवाद के विरुद्ध अपना विचार दिया था, अतः उन्हें आलोचकों द्वारा आध्यात्मिक अराजकतावादी भी जो है कहा गया है। और टॉल्स्टॉय को विश्व के महान लेखकों की प्रथम पंक्ति में जो है वो
देखा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध रचना है वॉर एंड पीस तथा अन्ना करेनिना। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्रकूट ने किस देश के साथ वर्साई की संधि की थी? तो वो की थी जर्मनी के साथ। क्या है? जर्मनी के साथ वर्साई की संधि जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सबसे बड़ा है? आकार के आधार पर तो जो ऑप्शन में है उसमें जो है वो शनि है। क्या है? सबसे बड़ा जो है वो इसमें शनि है। ऐसे जो बृहस्पति होता है, क्या है, इससे सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति है। यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है वोल्गा नदी। क्या है? वोल्गा नदी रूस में से जो है वो प्रवाहित होती है। वोल्गा नदी उद्गम जो है बल्डाई पहाड़ी है एवं इसका मुहाना कैस्पियन सागर में स्थित है। यूराल नदी का उद्गम रूस में यूराल पर्वत है। क्या है? पर्वत है। राइन नदी का उद्गम अल्पस पर्वत है। क्या है? अल्पस पर्वत है। और राइन नदी भ्रंश घाटियों से होकर जो है वो बहती है। क्या है? बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक जो है महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से है? और इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर है। क्या है? मुंगेर है। सिद्धांत है एक तरफ प्रेरणा देश है। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बम्बई प्लान की अगर बात करें तो JRD टाटा हो जाएगा। जन योजना की अगर बात करें MN रॉय हो जाएगा। गांधीवादी योजना की बात करें तो नारायण अग्रवाल हो जाएगा। और सर्वोदय योजना की बात करें तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। IPL 2025 ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी किस टीम के हिस्सा बने? तो राजस्थान रॉयल्स। क्या है? राजस्थान रॉयल RR के। क्या है? RR के 1 करोड़। क्या है? 1 करोड़ 10 लाख रुपये में जो है खरीदे गए थे। और ये समस्तीपुर जिले ताजपुर के रहने वाले हैं। किसे नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? और इसका आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। क्या है? कैलाश सत्यार्थी। सपनों की रोशनी नामक पुस्तक कैलाश सत्यार्थी द्वारा 17 वर्ष की उम्र में लिखी गई डायरी पर आधारित है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया था 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन संगठन से जो है वो जुड़े हैं। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को। क्या है? आलोक शुक्ला को। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। अभिगमन होता है ये होता है रक्त द्वारा, फुफ्फुस द्वारा और ऊतक द्वारा। 1 2 3। लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अब कुछ एंजाइम जो है देख लेते हैं। अगर मान ले एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज प्लस स्टार्च। क्या है? स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। ये क्या बन जाता है? माल्टोज। क्या है? माल्टोज बन जाता है। लाइपेज प्लस इमल्सीकृत वसा बन जाता है वसा प्लस ग्लिसरीन। क्या है? ग्लिसरीन। लैक्टोज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। इरेप्सिन एंजाइम सभी प्रोटीन पदार्थों को अमीनो एसिड में जो है बदलता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है। पेप्टोन में बदलता है। क्या है? पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन एंजाइम। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? और इसका आंसर होगा अपघटन प्रक्रिया। क्या है? अपघटन प्रक्रिया। CaCO3 जो है ये CaO प्लस CO2, यह प्रक्रिया उष्मीय अपघटन कहलाता है। चूना पत्थर में सीमेंट उद्योग जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड CO प्राप्त की जाती है। CaCO3 को संगमरमर कहा जाता है। और CaO को जो है क्यूकलाइम। क्या है? क्यूकलाइम भी कहा जाता है। और बिना जो है वो बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बुझा हुआ नहीं है यानी उस पर पानी जो है नहीं डाला गया है। और CaOH के अगर होल ट्वाइस है तो ये हुआ स्लेक्ट लाइम। क्या है? स्लेक्ट लाइम। बुझा हुआ चूना हो गया। क्या है? बुझा हुआ चूना हो गया या भखरा हुआ चूना भी कहते हैं। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? और इसका आंसर होगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से जो है वो कम है। क्या है? कम है। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे ऋणावेशित परमाणु जो है वो कहा जाता है। अगला है नीति दर्रा कहाँ है? नीति दर्रा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। नीति दर्रा जो है बृहत हिमालय में अवस्थित है और ये उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में है।
अगला है बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जनजातियों का आंसर हो जाएगा 1.3% है। क्या है? 1.3% है। बिहार में 33 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां जो है वो निवास करती है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है वो क्या है? आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो गुजरात हो जाएगा। क्या है? गुजरात हो जाएगा। सुदूर जो है ये पश्चिमी बिंदु क्या है? पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गुजरात में है। अगला है इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो है किया गया था, कब किया गया था? और ये 11 सितंबर 2001 में किया गया था। 11 सितंबर 2001 में जो है किया गया था और लगभग 5000 व्यक्ति इसमें जो है मारे गए। 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की थी। पूर्ण रूप क्या है ये हमें बताना है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कथनों में कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष में से जो है वो सुमेलित है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा 1922 चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी में राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ये जो है वो सही है। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गर्मी के मौसम से। क्या है? गर्मी के मौसम से है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव पर्वत श्रृंखला। क्या है? महादेव पर्वत श्रृंखला। सुम्मी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? सुम्मी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? और ये स्थित है जो है वो नागालैंड में। क्या है? नागालैंड में है। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? दक्षिणी गंगा जो कहा जाता है वो गोदावरी को, क्या है? गोदावरी को जो है कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे जो है वो बड़ा नदी है। क्या है? बड़ा नदी है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र का नहीं है? और इसका आंसर होगा चीनी मिल। क्या है? चीनी मिल। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? और यह आयोजित किया गया 11 से 14 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। किस देश के मेदिन पोया पर्व में भारतीय उच्चायोग द्वारा एक बौद्ध प्रदर्शनी का जो है शुभारंभ किया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। बिलियर्ड संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? और इसका आंसर होगा पंकज अडवाणी को। क्या है? पंकज अडवाणी को। निम्नलिखित में कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? सी हो जाएगा। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है, यानी कमी हो जाता है। ये कमी कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत कोशिकाएं हैं। क्या है? श्वेत कोशिकाएं हैं। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न जो है पूछा जाता है। क्या है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंच सके? और इसका आंसर होगा उपास्थि। क्या है? उपास्थि। स्नायु मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। क्या है? जोड़ता है। अस्थि बंधन यह एक ऐसी संयोजी ऊतक है जो हड्डी से हड्डी को जो है वो जोड़ता है। उपास्थि का निर्माण कंकाल संयोजी ऊतकों से जो है होता है। क्या होता है? अगला है 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। क्या है? प्लासी की लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। क्या है? 57। प्लासी के युद्ध मुर्शिदाबाद के दक्षिण नादिया जिले में गंगा नदी यानी भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत में सत्ता पर नियंत्रण करने का पहला जो है वो अवसर था। अगला है प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जो है वो खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में है। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और इसका आंसर होगा अवर्गीकृत वन। उस वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। और वो है गिफिन वस्तुएं। क्या है? गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती है। गिफिन वस्तुएं पर सामान्यतः मांग का नियम लागू जो है वो नहीं होता है। गिफिन वस्तुएं की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग और बढ़ जाती है, तो कीमत कम होने पर मांग जो है वो घट जाती है। क्या है? घट जाती है। निम्न में कौन सी भाषा दादरी और नगर हवेली तथा दमन एवं दीप केंद्र शासित प्रदेशों की
जनता द्वारा बोली जाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गुजराती। कौन सी भाषा? तो गुजराती। भारत के क्या है, भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा जो है वो क्या है? और वो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंडमान निकोबार में जो है तमिल, बंगाली, मलयालम बोला जाता है। और जो यहाँ पर है दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव में जो है गुजराती। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? और इसका जवाब हो जाएगा सिंधी को। क्या है? सिंधी को। भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी और ये किया गया था विलियम कैरी के द्वारा। क्या है? विलियम कैरी के द्वारा। इन्हें आधुनिक मिशन का जनक कहे जाते हैं। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर जो है वो किया था। ईसाई धर्म को धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट है जो बाइबिल का ही अंतिम जो है वो खंड है। नेक्स्ट है खालिस्तान में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव जो है मनाया जाता है। ये मिजोरम में मनाया जाता है। पोवा जो है, पोवा मक्का खालिस्तान राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य के गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स खालिस्तान में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा पर्वतीय वनों में। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और ये चुना गया है विजेंद्र गुप्ता को। क्या है? विजेंद्र गुप्ता को। भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में जो है वो किया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 को मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है? और इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? और यह कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? और उसे कहते हैं एडम का सेव कहते हैं। क्या है? एडम का सेव कहते हैं। बिना एंजाइम वाला पाचक रस पीत है जो यकृत के द्वारा स्रावित जो है वो होता है। और हिपेरिन का उत्पादन यकृत में होता है जो रक्त को थक्का बनाने में रोकता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पुरुषों के अंडकोश से स्रावित होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी को हाइपोगोनिडिज्म कहा जाता है। ये सभी ध्यान रखिएगा। अगला है विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। क्या है? मेरिस्टेमेटिक। ऊतक का अध्ययन क्या है? हिस्टोलॉजी में किया जाता है। मानव में श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है लगभग कितना? और इसका सही आंसर हो जाएगा 0.007 mm होता है। नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं हो जाएगा अवृत बीजी। क्या है? अवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। अवृत बीजी समूह के जो है उपसमूह के पौधे में बीज फल के जो है अंदर होते हैं। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली? वो है चंद्रशेखर आजाद। क्या है? चंद्रशेखर आजाद। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 27 फरवरी 1931 को और 24 साल की उम्र में जो है वो जो है खुद को गोली मार लिए थे। भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष में हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 में। 19 जुलाई। क्या है? 19 जुलाई 1969 में। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 9। क्या है? 9 एयरलाइनों को राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में हुआ और भारतीय विमानन जो है विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को जो है किया गया। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप द्वारा जो है जनवरी 2022 में खरीद लिया गया है। अन्नू की वर्तमान आयु के दुगुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। अन्नू की माता की वर्तमान आयु अन्नू की वर्तमान आयु के 3 गुनी है और बीना की आयु उसकी बहन एस से 5 वर्ष कम है। यदि एम और एस की वर्तमान आयु का योग 64 है तो अन्नू की वर्तमान आयु जो है वो क्या होगा? यहाँ पर कह रहा है कि अन्नू की वर्तमान आयु जो है मान लीजिए ए है और बीना के जो है वो मान लीजिए बी है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2a प्लस बी, यहाँ पर देखिएगा 2a प्लस जो है वो b बराबर कितना हो गया? 2a प्लस
नहीं, यहाँ हो जाएगा 2a, कह रहा है कि दुगुना है 2a बराबर b प्लस 6 है, यानी 2a माइनस b बराबर जो है वो 6, इक्वेशन 1 होगा। m अनु की माता की आयु कितना है 3a है, s बीना की बहन की आयु कितना है b प्लस 5 वर्ष। तब पुनः प्रश्न में कह रहा है कि m प्लस s बराबर 3a प्लस b प्लस 5, ये जो है वो क्या है 64 है, क्या है 64 है। तो 3a प्लस b बराबर कितना हो गया 64 माइनस 5 यानी 59, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 को जो है जोड़ेंगे तो a बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो 13 हो जाएगा। अतः अन्नू की वर्तमान आयु कितना हो गया 13 वर्ष हो गया। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से जो है भरी उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय जो है वो लगेगा। एक जो है 15 मिनट में भर रहा है, एक 20 मिनट में खाली कर रहा है। 60 एलसीएम लेंगे, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 3। अब 60 पूरा है, एक साथ कर रहा है, 4 क्षमता से बढ़ रहा है, 3 से खाली कर रहा है, यानी जो है 60 मिनट हो जाएगा, क्या है 60 मिनट। आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यदि समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा आधार से 4 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो है वो ज्ञात करें। तो माना समद्विबाहु त्रिभुज की आधार जो है x है, भुजाओं की लंबाई x प्लस 4 है। x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू जो है 32 दिया हुआ। यहाँ से x निकाल लीजिएगा, 8 आ जाएगा। त्रिभुज की भुजाएं कितना हो गया 8, तो एक हो गया x प्लस 4 यानी 8 प्लस 4 12 सेंटीमीटर, यानी 8, 12 और 12 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। एक राशि उधार की गई है 980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई है, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया है। उधार ली गई राशि क्या हो जाएगा। 4% बराबर 1/25। पहला किस्त 25 गुना 26, दूसरा 26 गुना 26, ये दूसरा किस्त 25 के स्क्वायर है, ये 26 के स्क्वायर, यानी कितना हो गया, तो ये है 1275, यानी 26 के स्क्वायर यूनिट बराबर 980, तो 26 के 1275 यूनिट क्या है यूनिट बराबर हो जाएगा 980 बटा कितना हो जाएगा 980 बटा 676 अगुना 1275 कीजिएगा 1850 के करीब आएगा। सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक थे। यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती तो वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की जो है वो उम्मीद है। माना कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है 100 है, क्या है 100 है। अब यहाँ से जो कह रहा है कि 70% इधर, तो ये 70 हो गया, और ये 30% जो अगर हो जाएगा तो ये 30 हो गया। अब इसका जो है 60% कितना हो गया 42, और इसका जो हो गया 30% क्या है 30 के 30% 9 हो जाएगा। पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद कितना है 42 प्लस 9 यानी 51%। आंसर हमारा सी। 98 का इंग्लिश है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 99 का जो है वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिस पर हमला किया गया हो, और इसका आंसर हो जाएगा बी आक्रांत, क्या है आक्रांत। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।